हाँ, साइन कॉस ये कुछ पता है, चलो ठीक है, इधर पे ध्यान देना। ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री ये समझ के चलो मॉडर्न मैथमेटिक्स है, मतलब जितना भी चीजें डेवलप हो रही है ना उसमें बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल ट्रिग्नोमेट्री का है। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में जो राइट एंगल ट्राइंगल है उसके तीनों साइड्स के रेशियोज को हम यहां पर कंसीडर करते हैं। जैसे एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, ये राइट एंगल वाला वर्टेक्स हो गया, तो उसकी जो अपोजिट साइड होती है वो लॉन्गेस्ट साइड होती है, ये सबको पता है, और इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज। क्या ये क्लियर हो गया? अगर मैं इस एंगल को कंसीडर कर रहा हूं, सपोज ये एंगल को मैं थीटा ले रहा हूं, इस सिंबल को थीटा बोलते हैं, इस एंगल को अगर मैं थीटा ले रहा हूं तो इसकी एडजेसेंट साइड्स को मैं क्या कंसीडर करूंगा, बेस, और इसकी अपोजिट साइड को मैं क्या कंसीडर करूंगा, परपेंडिकुलर। क्या ये समझ में आ गया? तो ये राइट एंगल ट्राइंगल, ये इसकी तीनों साइड्स हो गई, यहां तक क्लियर हो गया? अब इनके साइड्स के जो रेशियोज होंगे वो कौन कौन से होंगे, तो देखो सबसे पहला कॉम्बिनेशन बनेगा इन दोनों के रेशियो का, मतलब क्या हो गया, P अपॉन H। दूसरा क्या बनेगा, इन दोनों का, मतलब B अपॉन H। तीसरा क्या हो गया, इन दोनों का, मतलब क्या आ जाएगा, P अपॉन B। क्या ये समझ में आया? तो ये जो तीन रेशियोज के जो कॉम्बिनेशन बने इन्हीं को हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्लियर हो गया ये चीज? तो ये जो सबसे पहला रेशियो है इसको हम बोलते हैं साइन, SINE, साइन ऑफ, तो कौन से एंगल के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं हम, थीटा, साइन ऑफ थीटा, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं साइन थीटा। इसको सिन मत पढ़ना, इसको पढ़ेंगे हम साइन ही, साइन थीटा लिखते SIN है। क्या ये क्लियर हो गया? फिर उसके बाद जो नेक्स्ट है इन दोनों का रेशियो उसको बोलते हैं कोसाइन, कोसाइन ऑफ थीटा, और रिप्रेजेंट करते हैं उसको कॉस से, तो ये आ गया कॉस थीटा। यहां तक क्लियर हो गया? और लास्ट आते हैं इनके रेशियोज को, तो इनके रेशियोज को हम बोलते हैं टेंजेंट ऑफ थीटा, और रिप्रेजेंट करते हैं इसको tan से, tan थीटा इज इक्वल टू P/B। तो अब आप इन तीनों नामों से फेमिलियर हो जाओ। कौन से तीन नाम, साइन, कॉस, tan, हो गए फेमिलियर? ये याद रख लो कौन किसका रेशियो होता है, साइन किसका रेशियो होता है, P/H, कॉस B/H, tan P अपॉन B। पूछूंगा ना मैं तुरंत एकदम हटा रहा हूं अभी मैं, ठीक है? तो बताओ कौन कौन से तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है मोहिता? साइन, सबसे पहला साइन थीटा, थीटा वो एंगल है, रेशियो किसका रेशियो होता है, P/H। नेक्स्ट कौन सा है, कॉस थीटा, किसका रेशियो, B/H, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, करंट। थर्ड कौन सा है, tan थीटा, किसका रेशियो है, P अपॉन B। तो ये तीनों नाम से फेमिलियर हो गए, ठीक है? लेकिन सिर्फ तीन रेशियो नहीं होते, बाकी तीन और होते हैं, वो तीन उसके उल्टे होते हैं, मतलब रेसिप्रोकल होता है। तो अगर मैं इसका रेसिप्रोकल करूं P/H का, तो वो क्या बन जाएगा, H/P, और इसको हम नाम दे देते हैं कोसिकेंट, कोसिकेंट ऑफ थीटा, जिसको शॉर्ट में लिखते हैं हम कोसेक थीटा। क्या ये समझ में आ गया, बता दो? फिर नेक्स्ट इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, H/B, इसको हम नाम देते हैं सीकेंट ऑफ थीटा, जिसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं हम सेक थीटा। क्या ये क्लियर हो गया? और टेंजेंट का रेसिप्रोकल होता है कोटेंजेंट ऑफ थीटा, जिसको शॉर्ट में हम लिखते हैं कॉट थीटा। तो ये किसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, P/B का। क्या बन जाएगा ये, B/P। समझ में आया? तो टोटल तीन ये हो गए और तीन ये हो गए, टोटल कितने हो गए, 6। मैं इसका फुल फॉर्म क्यों लिख रहा हूं पता है, क्योंकि कई बार एमसीक्यू में ये भी पूछ देता है कि बताओ कोसेक का फुल फॉर्म क्या है, कोसाइन है, ये है, वो है, ऐसा 4 ऑप्शन दे देगा, तो आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए। हो गया? हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन पूछा। को का मतलब क्या होता है यहाँ पर? तो यहाँ पर देखो, जैसे साइन है, कोसाइन है, टेंजेंट है, को टेंजेंट है, सीकेंट है, को सीकेंट है। तो ये जो को वर्ड लग रहा है उसका मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री। अब वो कॉम्प्लीमेंट्री मतलब वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से आया है। ऐसे एंगल जिनका सम 90 होता है उन एंगल को क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब कैसे वो रिलेटेड है मैं बताऊंगा थोड़ी देर बाद।
समझ में आया? बताऊंगा, थोड़ी देर वेट करना, वो कॉम्प्लीमेंट्री क्यों है वो चीजें क्लियर हो जाएंगी। ओके, तो अब आपको वो 3 नहीं, आपको 6 नाम से फेमिलियर होने हैं। पहले 3 ये वाले हो चुके थे और बाकी 3 ये वाले। मोहिता अलर्ट होना। हाँ, तो साइन का रेसिप्रोकल पेयर क्या है? रेसिप्रोकल पेयर जैसे साइन पी बाय एच है, तो उसका रेसिप्रोकल क्या होता है? एच बाय पी। तो साइन का रेसिप्रोकल है कॉसेक। याद रहेगा क्या? देखो मैं ऐसे याद रखता हूं, एस का रेसिप्रोकल सी, ठीक है। कॉस का रेसिप्रोकल क्या है? सेक। समझ में आ रहा है ये चीज? कॉस बी बाय एच है तो सेक क्या होगा? एच बाय बी। टेन का रेसिप्रोकल क्या है? कॉट। टेन अगर पी बाय बी है तो कॉट क्या होगा? बी बाय पी। क्या ये क्लियर हो गया? चलो स्टार्ट करते हैं। पूछना सबसे पहले नमन, हाँ बताओ, पूरे 6 नाम बताना एक एक करके, और सब किसके किसके रेशियो, वो भी लाइन से। फुल फॉर्म नहीं चाहिए मेरे को, मेरे को क्या चाहिए, एक एग्जांपल के लिए बताता हूं। ऐसे बोलना है तेरे को, साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन एच। समझ गया? मेरी तरफ देख के। फर्स्ट, जब तक ये बोल रहे तब तक अपनी कॉपी में देख के तुम लोग याद कर लो। हाँ, ये 3 हो गए, और 3 उसके रेसिप्रोकल बताना। हम्म, बी बाय नहीं, एच बाय बी। कॉट थीटा इज इक्वल टू बी बाय पी। तो ये इसके लिए एक स्टेटमेंट बताया था मैंने, याद होगा? अच्छा, सारे बच्चे अटेंड नहीं किए थे वाली क्लास, कुछ बच्चे किए थे। तो उसका स्टेटमेंट है, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, और क्या है? सोना चांदी तोल। ये स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट जिससे आपको याद रखना है, देख लो इधर। तो ये जो ऊपर वाली लाइन लिखी है ना, सोना चांदी तोल में, एस, एस का मतलब आप क्या समझोगे? साइन। तो साइन किसका रेशियो हुआ? सी, सी का मतलब क्या हुआ? कॉस। कॉस किसका रेशियो हुआ? टी का मतलब क्या हुआ? टेन। ये किसका रेशियो हुआ? पी बाय बी। समझ में आया क्या? तो पहले 3 तो याद रह जाएंगे यहीं से। अब आपको ये याद रखना है कि साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, मतलब एच बाय पी क्या होता है? कोसेक। याद रख लो, बता रहा हूं तुरंत अभी के अभी। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कोसेक। कॉस का रेसिप्रोकल सेक। टेन का रेसिप्रोकल कॉट। क्या ये सारी चीजें क्लियर हो गई? ये याद हो गए रेशियोस? पक्का डन? चलो अब सीधे हम तुरंत एक क्वेश्चन करते हैं फटाक से। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 नोट करो, बुक का नहीं, मन से दे रहा हूं। इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी right angled at B, in triangle ABC right angled at B, right angled at B, इसका मतलब B 90 डिग्री है, एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, ऐसा बोलना चाह रहा है। फिर लिखो सच दैट AC इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, AC इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड AB इज इक्वल टू, and AB is equal to, and AB is equal to 3 सेंटीमीटर। नोट कर लिया सबने यहां तक? सो इन ट्राइंगल एबीसी एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, AC 5 है, AB 3 है। ओके डन, ठीक है। अब देखो यहां पर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है फाइंड, फाइंड, सबसे फर्स्ट है साइन ए, सेकेंड है कॉस ए, टेन ए, कोसेक ए, सेक ए एंड कॉट ए। ये सारी वैल्यू निकाली, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये पूरे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू निकालनी। डन हो गया? स्टार्ट करें।
स्टार्ट करेंगे। हाँ, तो देखो सबसे पहले कैसे स्टार्ट होगा, और मेरी बात ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन जैसे ही मैं समझा के खत्म करूंगा मैं तुरंत आप लोगों को एक दूसरा क्वेश्चन दूंगा, और वो मैं बिल्कुल हिंट नहीं करूंगा, पूरा खुद से बनाना रहेगा, ठीक है। तो इसलिए एक बार में अच्छे से समझना। प्रणव ध्यान देना, ठीक है। सबसे पहला काम आप ये देखो कि आपको ये ट्राइंगल में 2 साइड और एक एंगल दिया है, वो एंगल है 90। आपको ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने हैं, और जो जिस एंगल के लिए निकालना है, ये ए मतलब वो एंगल है, कौन सा एंगल है, एंगल ए, वो ट्राइंगल एबीसी का। तब आप सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना, पहले सुन लो मेरी बात, राइट एंगल ट्राइंगल बनाना। राइट एंगल वाला तो बी होगा, ये तो श्योर है, हमको पता है। और जो ए है, क्योंकि साइन ए कॉस ए टेन ए है ना, तो ए वाले वर्टेक्स को कहां पर रख देना, नीचे पे। समझ में आया ना ये चीज, क्योंकि उसका एडजेसेंट साइड जो होगा, उसका लगा हुआ साइड को हम क्या कंसीडर करेंगे, बेस, और उसका अपोजिट साइड जो है वो क्या होगा, परपेंडिकुलर, और सबसे बड़ा वाला साइड क्या होगा, हाइपोटेनियस। और ये वाला वर्टेक्स जो बच गया, क्या बच गया, ए बी और सी। इंपॉर्टेंट बात ये है, बी 90 लेना सबको पता था, इंपॉर्टेंट है ए को नीचे लेना है। ए को क्यों नीचे लेना है, क्योंकि साइन ए कॉस ए टेन ए ये निकालना है। अगर हमको साइन सी कॉस सी टेन सी निकालना होता तो सी को नीचे लेते और ए को ऊपर लेते। समझ में आया ना सबको ये चीज, ओके, ये चीज क्लियर हो गई। अब देखो यहां पर हमें कौन कौन सी वैल्यूज पता है, तो एसी की वैल्यू पता है, एसी की वैल्यू कितनी है 5, तो ये वाला साइड कितना हो गया 5, डन। और कौन सी वैल्यू पता है, देखो जल्दी, एबी, एबी की वैल्यू कितनी है 3, तो ये वाला साइड कितना हो गया 3। क्या ये क्लियर हो गया, एक बच गया, कौन सा बच गया, परपेंडिकुलर। कैसे निकालोगे, पाइथागोरस लगाओ, जल्दी पाइथागोरस का निकालो। और कौन बिना लगाए निकाल सकता है, हाथ उठाओ, ओके, हाँ ठीक है, कितना आएगा 4 आएगा, तो ये आएगा 4। अब बाकी बच्चे हैरानी से आजू बाजू वालों को मत देखो, मैं बता रहा हूं कैसे निकाला इन लोगों ने। यहां पर 3, 4 और 5 जो होता है ये पाइथागोरस ट्रिपलेट कहलाते हैं, ठीक है। क्योंकि 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। तो इन दोनों को सम करोगे तो ये आएगा। समझ गया ना ये चीज। तो कभी भी राइट एंगल ट्राइंगल दिया, एक साइड सबसे बड़ी साइड 5 है और एक 4 है, तो तीसरा वाला 3 ही आएगा। ऐसा और एक ट्राइंगल में होता है, कौन से वाले, एक बड़ा फेमस है, कौन सा, 5, 12 और 13, ये भी पाइथागोरस ट्रिपलेट कहलाते हैं। समझ गए। और भी कई सारे होते हैं, जैसे इनका डबल कर दोगे तो क्या हो जाएगा, इन सब का डबल करोगे तो 6, 8 और 10, ये भी पाइथागोरस ट्रिपलेट है। इसका डबल कर दोगे तो क्या मिलेगा 10, 24 और 26, ये भी पाइथागोरस ट्रिपलेट है। तो अगर आप ये सब चीजें अच्छे से कैलकुलेट करके रखे हो, आपका टाइम सेव हो जाएगा। समझ गए ना ये चीज। ओके, चलो ये काम हो गया सबका, परपेंडिकुलर निकल गया सबका। अब उसके बाद क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, सबसे पहले साइन ए। तो भाई साइन ए जो होता है, साइन किसका रेशियो होता है, अब याद करो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो पहले मैं लिख देता हूं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब मैं देखूंगा परपेंडिकुलर क्या है, यहां पर परपेंडिकुलर क्या है बीसी, और कितना है 4, तो परपेंडिकुलर की जगह पे 4 आ गया। हाइपोटेनियस है एसी, और कितना है हाइपोटेनियस की लेंथ 5, तो साइन ए कितना आ गया 4/5। समझ गए ना। अब जैसे ही साइन ए निकला, तुरंत उसका रेसिप्रोकल याद करो क्या होता है, साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, तो तुरंत बाजू में लिख दो कोसेक ए इक्वल टू कितना होगा, ये 4/5 है तो 5/4। समझ गए ना, ठीक है। अगला कौन सा बच गया बताओ, कॉस। तो कॉस किसका रेशियो होता है बताओ जल्दी, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब बेस कितना है यहां पर 3, हाइपोटेनियस कितना है 5, तो ये कितना हो गया 3/5। क्या ये क्लियर हो गया। अब कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है तुरंत बताओ, सेक। तो सेक कितना होगा 5/3, सेक हो जाएगा 5/3। क्या ये क्लियर हो गया। थर्ड कौन सा बच गया बताओ, tan। तो tan होता है, tan किसका रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर है यहां पर 4, बेस क्या है यहां पर 3। तो अब ये बताओ कॉट, इसका उल्टा कॉट होता है ना, कॉट कितना हो जाएगा 3/4। कुछ गलत लिखा क्या इसको, परपेंडिकुलर बाय बेस मतलब कितना हो गया ये 4/3, और ये कितना हो जाएगा 3/4।
आया क्या समझ में, बताओ। स्टार्ट करें, नेक्स्ट क्वेश्चन दूं? हाँ पूछ। चलो जल्दी से लिखो क्वेश्चन। इन ट्राइंगल पी क्यू आर, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, right angled at Q, right angled at Q, such that PQ is equal to 24 centimeter, PQ is equal to 24 centimeter, QR is equal to 7 centimeter. Find the values of sin P, cos P, tan P, cosec P, sec P and cot P. ये ऑनलाइन वाले बच्चे पढ़ रहे हैं ना, सीरियसली बताओ जल्दी। अगली क्लास में आओगे जब ऑफलाइन में पूछूंगा मैं पूरा। ओके देवांश, गौरव, ठीक है। आरो, राहिल, ओके। हाँ ऑनलाइन है ना। और ये नैतिक, ये बहुत दिन हो गया तुमको देखे हुए, मैं तो नाम भी भूल गया था। ऑफलाइन आओ अटेंड करने क्लासेस। आरो, आरो मैं भी तुम्हारा भी चेहरा भूल गया हूँ, ऑफलाइन आओ क्लास अटेंड करने। हाँ हाँ बोल, कैसा बना? और बाकी केपीएस ढूंढा में, और कौन है? राहिल, कैसा बना पेपर? सर एक दो क्वेश्चन बस थोड़ा बना नहीं, बाकी सब बन गए। ये तो बहुत इजी है, लगभग बहुत सारे क्वेश्चन मैं करवाए वाले आए हैं। ये रिंग वाला जो 48 लाइट वाला है ना। सर लाइब्रेरी वाला क्वेश्चन बन गया, और वो ट्रेन वाला क्वेश्चन भी बन गया। 30 किलोमीटर आया और दूसरा 40 किलोमीटर। 30 और 40 आया, हाँ। ये ट्रेन वाला मैं करवाया हूँ, लेकिन नंबर अलग था। मैं 100 वाला करवाया था और कोई सा दूसरा कलर। अल्फा बीटा वाले क्वेश्चन में, इसमें वो थोड़ा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा दोनों में। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा वाला फॉर्मूला। हो गया? किसका किसका बन गया ये? ओके, तुम लोग बुक ओपन करो, चालू करो सॉल्व करना, बाद में डिस्कस करेंगे आप, ठीक है। क्वेश्चन पहले चालू करो जल्दी। जिसका जिसका बन गया मुझे चेक कराओ और चालू करो। साइन पी की वैल्यू बस बता दे। 7/25 ना, हाँ ठीक है, ठीक है। और तुम लोग अभी तक ट्राइंगल बना रहे हो, जल्दी करो, सब मार्किंग करो। और टोनेव ऑफलाइन अटेंड करो। ये जितने बच्चे आसपास रहते तुम लोग कर सकते हो ऑफलाइन अटेंड, क्यों ऑनलाइन आते हो? दूर वाले बच्चों को चलो ठीक है, अभी बारिश हुआ तो दिक्कत है। है? भाई पी तेरे को नीचे लेना चाहिए ना, तो पी नीचे लेगा तो पी क्यू कितना है? 24 है ना, तो बेस होगा ना वो, है? हाँ, क्या हुआ, नहीं बना क्या? बताओ जल्दी। हाँ, पाइथागोरस थ्योरम सुना है नाम? हाँ, लगाओ उसको। एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
ये जितने बच्चे ना ऑनलाइन वाले सबका अटेंडेंस में देख लिया हूं, और मैं फोन करके ना कॉपी मंगवाऊंगा, कॉपी का फोटो बता रहा हूँ। प्रियमवदा और जितने भी बच्चे हैं आगे, आहेली, आरो, किसका किसका ये क्वेश्चन हो गया है? हाथ उठाओ एक बार, बस 3-4 लोगों का हो गया। हाँ आगे बना, हो गया, ओके। एक बार देखा कहां पर निकला वैल्यूज, कौन से स्कूल में? 31, ओके। आदर्श विद्यालय के भी कुछ टीचर्स आए थे, एक प्रेजेंटेशन में मैं गया था वहां के। हम्म, हाँ 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 हाँ। हम्म, तू बता पहले, हाइपोटेनियस निकाला सही 25, ठीक है। साइन पी चाहिए तेरे को, तो ये होता है परपेंडिकुलर, मतलब 7/25, ठीक है। कोसेक उसका उल्टा हो गया, इसमें एंगल लिखना पी है ना, तो ये हो जाएगा, ठीक है। ये सेक है ना, ठीक है। और tan है तो tan हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस 7/20, ठीक है। बस यहाँ पर एंगल मेंशन करना जरूरी है। हाँ, तुम तेरा बना पूरा, कुछ डाउट तो नहीं है? तेरा बना पूरा? हाँ, देखा वैल्यूज लिखा, मुझे चेक कराओ। तेरा बना, कुछ दिक्कत जा रहा है? हम्म, ठीक है। नहीं यार, ये 10 गलत निकाला है। 10 क्या निकाला है? 10 का तू फॉर्मूला ही गलत लिखा है। 10 का फॉर्मूला परपेंडिकुलर बाय बेस, तू उल्टा लिखा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। वो पंडित बद्री प्रसाद को याद रखना, ठीक। तो परपेंडिकुलर इधर देखना क्या है, परपेंडिकुलर 7 है, बेस कितना है 24, तो 7/24 आएगा, ठीक है। कोसेक जो है वो साइन का उल्टा, सेक जो है वो कॉस का उल्टा, ठीक है। और कॉट जो है वो, इसको करेक्ट कर लेना, हाँ ठीक है, सही है। जिनका हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन चालू करना। एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1 सेम है, थोड़ा सा अलग है ना कुछ। ये 4 कैसे आ गया तेरा? कुछ भी होता है, तो 7 का टेबल नहीं आता क्या? ठीक है। हाँ, कुछ दिक्कत? क्या हुआ नमन? वो भी किया था एक। तुम दोनों का बताओ क्या हुआ, बना कि नहीं बना? हाइपोटेनियस आया 25, हाँ ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, सही 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 बना रहे हो, आगे बनाते जाओ। मोहित कुछ डाउट जल्दी पूछो। हाँ, साइन पी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर 7, हाइपोटेनस 25, तो 7/25। जल्दी जल्दी बनाओ आगे। जिनका हो गया नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन चालू करना है। हाँ, थोड़ा बहुत डिफरेंसेस है। हाँ, नहीं है यार, ऐसे ही बना लो। देखो, फर्स्ट पार्ट तो हो सकता है आप लोगों को सेम लगे, लेकिन सेकंड पार्ट के लिए थोड़ा सा देखना पड़ेगा। हो गया, सेकंड भी बन गया। अच्छा, ये ट्रायंगल को ऐसा पलट दिया, ठीक है ठीक है।
ठीक है चलेगा। या तो अगर इसी ट्रायंगल को भी बना दे तो परपेंडिकुलर इसको और बेस इसको ले लेना, ये भी कर सकता है। हाँ चलेगा, रीड्रॉ करना भी सही है। नहीं बन रहा है, देखो सबसे पहले ना यहाँ पर ट्राइंगल एबीसी है, तो ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ऐसा बना दिया। राइट एंगल कहां पर बन रहा है, बी पे, तो बी वाले वर्टेक्स को क्या ले लिया, 90। अब देखो पहले साइन ए और कॉस ए निकालना है, तो ए को नीचे ले लेते हैं और सी को ऊपर ले लेते हैं, समझ गए ना ये चीज, ठीक है। अब ए बी की वैल्यू कितनी गिवन है, 24, तो ये आ गया 24। बीसी की वैल्यू कितनी गिवन है, 7, तो ये आ गया 7। अभी थोड़ी देर पहले जो क्वेश्चन दिया था वैसे ही है, तो हाइपोटेनस इसका भी उतना ही आएगा 25। यहां तक क्लियर हो गया। तो ये हो गया हमारा बेस, ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर, और ये हो गया हमारा हाइपोटेनियस। ओके, अब अगर आपको साइन ए चाहिए, साइन ए, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब कि कितना आ जाएगा, 7/25, हो जाएगा 7/25। कॉस ए चाहिए तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस मतलब कितना हुआ, 24/25। चेक करो, बताओ जल्दी, बना क्या सबका ये। फिर साइन सी और कॉस सी निकालना है, तो आप चाहो तो अलग फिगर बनाओ, चाहो तो इसी को ले लो, बस बेस और परपेंडिकुलर को नाम बदल देना, इसको परपेंडिकुलर इसको बेस बना देना। हाँ हाँ, राइट एंगल ट्राइंगल में ना, नहीं आएगा समझ में। ये जो स्टेटमेंट बोला ना तूने, वो सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल में होगा। मतलब एक्चुअली हमने जो फॉर्मूला पढ़ा ना कि बेस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस या बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो हमने वो बेस को डिफाइन किया कि जिस एंगल के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं ना, उस एंगल की साइड को बेस ले रहे हैं, इसलिए समझ में आ रहा है ये चीज। बुक में एक्चुअली एनसीईआरटी में ये फॉर्मूला नहीं लिखा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बुक में ऐसा फॉर्मूला ही नहीं लिखा है जो मैं बता रहा हूँ। बुक में क्या लिखा है पता है फॉर्मूला में, फॉर्मूला ये लिखा है साइन के लिए, साइड अपोजिट टू एंगल ए अपॉन हाइपोटेनियस, ऐसा लिखा है। तो वो क्या और कंफ्यूजिंग हो जाता है, एंगल ए की अपोजिट साइड मतलब ये अपॉन हाइपोटेनियस, लेकिन हम इनको जनरली बेस और परपेंडिकुलर वर्ड यूज करते हैं, इसलिए मैंने उस तरीके से बता दिया, ठीक है। अगर सी वाले के लिए निकाल रहे हो तो आप इसको रीड्रॉ कर सकते हो, जिसमें सी को नीचे ए को ऊपर ले लेना, तो बीसी जो है वो 7 आ जाएगा, और ए बी जो है वो 24, और हाइपोटेनियस तो 25 ही है। अब अगर आपको साइन सी चाहिए तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस मतलब 24/25, कॉस सी चाहिए तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस मतलब 7/25, ये आएगा। ये बताओ ये क्वेश्चन कितने लोगों ने बना लिया पूरा, पीछे तुम दोनों का बना कि नहीं बना, दोनों बन गया, दोनों पार्ट। अब एक इंटरेस्टिंग चीज यहां ध्यान दो, नोटिस करो, सारे बच्चे सामने देखो, एक नई चीज बता रहा हूं। एक बात बताओ मुझे, ये जो ए और सी है, ये एंगल का सम कितना होगा, 90, क्योंकि भाई ये 90 है, तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो बाकी दोनों का सम भी कितना हुआ, 90। तो ए और सी को कौन से एंगल बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री। तो ऐसे एंगल जिनका सम 90 होता है कॉम्प्लीमेंट, ए और सी कॉम्प्लीमेंट्री। अब देखो यहां पर साइन ए की वैल्यू अपने पास कितनी आई थी, और कॉस सी की वैल्यू अपने पास कितनी आई। ए और सी कौन से एंगल थे, कॉम्प्लीमेंट्री। साइन और कॉस का पूरा नाम क्या होता है, कोसाइन, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ सी, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ सी, तो सी का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है, ए, तो इसका वैल्यू, दोनों का वैल्यू क्या आया, सेम। समझ में आया कि नहीं ये चीज, नहीं आया समझ में।
जैसे ए और सी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, वैसे ही साइन और कॉस ये दोनों भी क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री, इसलिए ये दोनों की वैल्यू सेम आएगी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए। ओके, अगर मान लो ए 10 डिग्री है तो साइन 10 डिग्री की वैल्यू कॉस 80 डिग्री के इक्वल होगी, क्योंकि वो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बन जाते हैं, दैट्स व्हाई। क्लियर हुआ? हो सकता है इस ये कंसेप्ट जो मैंने बताया इस पे बेस्ड आपको कोई क्वेश्चन न आए, लेकिन अगर आपको इसका फुल फॉर्म पता है तो मे बी हेल्प मिलेगी आगे कुछ। ये क्लियर हो गया, हटा दूं इसको मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चालू करो जल्दी। अब जैसे जो बच्चा मेरी बात ध्यान से सुना और पकड़ लिया उसका आंसर बिना कुछ के तुरंत बता देगा। क्या आएगा इसका आंसर? 0। उसका कारण क्या है? tan p cot r। तो देखो यहां पर p और r दोनों कौन से एंगल है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। tan और cot ये भी दोनों कौन से पेयर है? कॉम्प्लीमेंट्री। तो दोनों की वैल्यू क्या होगी? सेम। तो दोनों का डिफरेंस क्या आएगा? 0। खत्म। समझ गए? और बाकी आप करके भी कर सकते हो उसको सॉल्व कर। देखिए इधर, बाकी बच्चे इधर पे ध्यान देना जिनका नहीं हुआ है। tan p, तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि भाई पहले इसका बेस निकाल लेते हैं। अब बेस कैसे निकालेंगे? तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेनियस, और ये हो गया बेस। तो इसमें लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच हाइपोटेनियस मतलब 13, तो ये गया 13 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर मतलब कि 12, तो ये आ गया 12 का स्क्वायर, प्लस ये क्या हो गया? बेस का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होता है? कितना होता है 13 का स्क्वायर? वन, सबको याद रहना ये। 169। हाँ, 169। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। 144। करेक्ट, बी स्क्वायर। 144 को इधर शिफ्ट कर देना, तो कितना हो जाएगा? 169 माइनस 140। कौन 15 बोल रहा है इसको? 25 हो गया इसका डिफरेंस। कितना आएगा? 25। तो इसका डिफरेंस आएगा 25 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो बी निकालोगे तो इसका रूट ले लोगे, √25। √25 कितना आएगा? 5। तो हम ये नहीं भी करते तो याद रखना है ट्रिपलेट है ना भाई, अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था, 5, 12 और 13। समझ गए? अब आपको वैल्यू चाहिए सपोज tan p की। tan p, तो tan किन साइड्स का रेशियो होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। लेकिन अब प्रॉब्लम है कि परपेंडिकुलर किसे माने हम? अगर इसको परपेंडिकुलर लेते तो गलत बात हो जाएगा। क्यों? क्योंकि P वाले एंगल के हिसाब से देखना है ना, तो P वाले एंगल के हिसाब से उसका अपोजिट साइड क्या कंसीडर होगा हमारा? परपेंडिकुलर। मतलब परपेंडिकुलर हम कितना लेंगे यहाँ पर? 5। और बेस किसको लेंगे? तो जो एंगल है उसकी एडजेसेंट साइड, उसकी लगी हुई साइड उसका बेस होगा। मतलब कितना हो जाएगा? 12। क्या ये समझ में आ गया? किसी के दिमाग में ये क्वेश्चन तो नहीं कि इसको क्यों नहीं लिया बेस? हाइपोटेनस फिक्स रहता है भाई, हाइपोटेनस सबसे बड़ा है, परपेंडिकुलर बेस इंटरचेंज हो सकते हैं। ठीक है, ये tan p हो गया। कॉट r में तो दिक्कत ही नहीं है। कॉट r, कॉट क्या किसका रेशियो होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब r के हिसाब से देखा जाएगा तो बेस क्या है? 5 अपॉन परपेंडिकुलर, तो उसकी अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, मतलब कितना हो गया? 12। तो देखो दोनों 5/12 5/12 आया, तो माइनस करोगे तो क्या आएगा? 0। जिनका हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन चालू कर दो जल्दी, और अगर कोई डाउट रह गया इसमें तो पूछ लो। हाँ बोलो। tan p माइनस tan r, तो tan p 5/12 है, tan r कितना हो जाता है? 12/5 हो जाता। 5/12 माइनस 12/5। अब वो सब करते रहना ना यार।
ये हो गया तो नेक्स्ट चालू कर दिया ना सबने? अच्छा ये बन रहा है क्या थर्ड वाला? नहीं बन रहा है? जिनको नहीं बन रहा है इधर पे देखना। क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान देना सारे बच्चे। यहां पर आपको साइन ए की वैल्यू गिवन है, कितनी है? 3/4। अब ये बताओ साइन किस साइड्स का रेशियो होता है मोहिता? साइन कौन सी साइड्स का रेशियो होता है? फॉर्मूला स्टार्टिंग में बताया था जो मैंने। गुड। तो साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो मैंने लिख दिया P/H, और ये कितना आ गया? 3/4। समझ में आई ये चीज? मतलब परपेंडिकुलर 3 और हाइपोटेनियस क्या ले लेते हैं? 4। तो परपेंडिकुलर हमने 3 ले लिया, हाइपोटेनियस हमने ले लिया 4। क्या ये क्लियर हो गया? एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, दोनों इक्वल नहीं होते, रेशियोज इक्वल होते हैं, बट फॉर एस ऑफ कैलकुलेशन हमने ये ले लिया एज ऑफ नाउ। ठीक है, 3/4। अब हम यहां पर एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। इसमें ये वाले वर्टेक्स को ए ले लेते हैं, ये बी ले लेते हैं, और सपोज ये सी ले लेते हैं। अब देखो यहां पर परपेंडिकुलर कितना दे दिया है? यहां पर 3, मतलब ये आ गया 3। हाइपोटेनियस कितना दे दिया है? 4। तो बताओ ए बी कितना आएगा? सब अपने आंसर बोल दो। √7। √7 पक्का? ओके, तो 16 - 9, हाँ √7 करेक्ट आएगा। ठीक है, यहाँ ट्रिपलेट मत लगा देना ना, 3 4 है तो तीसरा वाला 5 होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? √7। किसी को कोई डाउट ये √7 कैसे आया? डाउट है? देखिए इधर, ये निकालने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या था? H² = P² + B²। ओके, H तेरा कितना दिया हुआ है? 4, तो ये आ गया 4 का स्क्वायर। P कितना दिया हुआ है तेरा? 3, तो ये आ गया 3 का स्क्वायर, प्लस बेस तेरे को निकालना है, तो B² को वैसे ही छोड़ दे। समझ गया? 4 का स्क्वायर हुआ 16, 3 का स्क्वायर हुआ 9, प्लस ये कितना आ गया? B का स्क्वायर। 9 को इधर पे डाल देना, तो 16 - 9 कितना हो जाएगा? 7। तो 7 = कितना आ गया? B²। तो अब B निकालना है तो रूट लगा दे इधर, √7, तो बेस आ गया तेरे पास √7। और कुछ डाउट? सबने ये तीनों साइड्स निकाल ली ना? नहीं हो गया ना पूरा? हाँ, तो अब बता cos A की वैल्यू क्या आई? बोल जल्दी। वेरी गुड, √7/4। tan A की वैल्यू क्या आई? गुड, tan A हो जाएगा 3/√7। हो गया सबका? क्या चीज को? हाँ, उसके पहले कॉट के सामने कुछ और लिखा होगा। हाँ, तो 15 को नीचे डाल दे क्रॉस मल्टीप्लाई करके। हाँ, ये हो गया क्या सबका? तो यहां तक लिख लिया, cos A की वैल्यू निकाल लिया, cos B की वैल्यू निकाल लिया, दोनों इक्वल है ना, तो इन दोनों को इक्वल कर दे। इक्वल करेगा तो नीचे नीचे वाला कट जाएगा, तो क्या बचेगा तेरे पास? अब AC तेरा ये है, BC तेरा ये है, ये दोनों इक्वल हुआ, तो भाई अगर ये दोनों साइड इक्वल तो एंगल है। हाँ बोलो जल्दी, कुछ डाउट? 4th क्वेश्चन इजी है? चल नमन समझा दे सबको। वेरी गुड, 15 cot A = 8 है। सबसे पहले 15 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, सो cot A = कितना आ जाएगा? ये 8/15। ओके, ये cot A की वैल्यू आ गई। अब बाकी वही प्रोसेस है। cot किसका रेशियो होता है बताओ? B/P। तो ये B/P = 8/15।
तो बी कितना आ गया, बी आ गया 8, पी कितना आ गया 15। क्या बोल रहा है, 17 का। करो सॉल्व जल्दी आगे। सेवनटीन का होता है स्क्वायर 289। याद रखो, कम से कम 26 तक के स्क्वायर याद रखो। हाइपोटेनियस निकल गया सबका। क्या 17 नहीं है? बेस 8 परपेंडिकुलर 15, हाइपोटेनियस 17 आ गया ना। हाँ नमन जल्दी बता, साइन ए की वैल्यू क्या आई? हाँ 15/17, ठीक है। करंट सेक ए की वैल्यू 17 बाय 8 हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हो गया सबका? हटा दो मोहिता, बना कि नहीं? और इधर अक्षत बना कि नहीं? रचित ठीक है। ओम हो गया? सेक का क्या होता है बता जल्दी। h/b। हो गया, हटा दो इसको फिर मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चालू करो। एकदम वैसा ही सिमिलर क्वेश्चन है, सॉल्व करना और बताना आंसर क्या आ रहा है। ओके अच्छा, शुभ भी है क्या ऑनलाइन? सब बन गया? ये आरो कौन से स्कूल वाला है आरो? ये बोल रहे ट्रिग्नो मत करवाओ लिखा था। हाँ हाँ, तो तुम लोगों के में तो आ रहा है ना ट्रिग्नो, तो क्यों लिख रहा था ट्रिग्नो मत करो? ये वाला क्वेश्चन स्टार्ट किया बनाना, बन गया? किसी को बताना है ये क्वेश्चन? लावण्य, सेक थीटा कौन सी साइड्स का रेशियो होता है, बोलो जल्दी। हाँ h/b, याद रखो उसको। h आ जाएगा यहां पर 13, b आ जाएगा यहां पर 12। पाइथागोरस थ्योरम लगा के परपेंडिकुलर निकाल लेना। हाँ ट्रिपलेट्स है, तो ट्रिपलेट है तो परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा 5।
अब क्या निकालना है? फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो सबसे पहले साइन थीटा, तो साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो यह हो जाएगा 5/13। साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक, तो यहां पर लिखेंगे कोसेक थीटा इज इक्वल टू 13/5। सेक थीटा ऑलरेडी गिवन है, कितना गिवन है? 13/12। तो सेक का उल्टा क्या होता है? कॉस थीटा, तो क्या होता है? 12/13। फिर बच गया टेन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कितना जाएगा? 5/12। तो कॉट थीटा 12/5। डन हो गया सबका? हटा दो फिर ये क्वेश्चन में, क्या बोल रहे हैं? छोड़ दो, आज के लिए इतना काफी है। चलो ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा रिवाइज करके आना, और हम लोग बहुत दिनों से टेस्ट नहीं लिए हैं। टेस्ट नहीं लिया हूं ना मैं? किसका? 13 तारीख को, तो उसी दिन टेस्ट रख लेते हैं, ठीक है? तो किस दिन रखे टेस्ट बताओ तो। चलो अगस्त फर्स्ट वीक में रखता हूँ, मैं एक डेट डिसाइड करूंगा, फाइनल करूंगा। ट्राइंगल्स अभी तक, एक मिनट सुनो ना, एक काम करेंगे, अभी तक जितने भी चैप्टर हुए ना 1, 2, 3 का तो सबका टेस्ट ले चुका हूं मैं, 4 का भी आई थिंक ले लिया हूं ना, है ना? 5 और 6 का नहीं लिया हूं, दोनों में चॉइस रख दूंगा, जिसको 5 देना है, जिसको 5 तो 5 एपी है, 6 है ट्राइंगल। किसी को सिर्फ 5 देना है सिर्फ 5 दे, किसी को सिर्फ 6 देना है वो दे, किसी को कॉम्बिनेशन देना है दोनों का वो भी रहेगा ऑप्शन, ठीक है? हाँ ठीक है, दे दो। चलो ओके।